नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोड एल्गो में। आज हम लोग डे 11th का पार्ट 2 का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मॉडल के थ्रू डेटा कैसे रिट्रीव करना है, सिंगलटन क्लासेस से कैसे रिट्रीव करना है और शेयर्ड प्रेफरेंस से कैसे रिट्रीव करना है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे, डेटा रिट्रीव का चीज़ें कवर करेंगे। तो पहला तरीका है मॉडल का, ठीक है। मॉडल को यूज करने के लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो एक मॉडल क्लास बनानी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी और मुझे सबसे सही यही लगता है। बट मैं तीनों आपको दिखाऊंगा, जो आपको सही लगे आप उस पर आगे बढ़िए। तो मॉडल में क्या है, हम क्या करेंगे? मॉडल में चलेंगे, एक फाइल बनाएंगे, नाम रखेंगे यूजर, सॉरी कैपिटल में नहीं लेगा, यूजर डेटा मॉडल डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम क्लास, ठीक है, हम क्लास बनाएंगे। यहाँ पर नाम देंगे यूजर डेटा मॉडल। क्लास में यहाँ पर हमें पैरामीटर देना है। पैरामीटर ये रहेगा कि एक मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर वही पैरामीटर आपको देना है जो पैरामीटर आपका एपीआई सेंड कर रहा है आपको। जैसे कि यूजर नेम, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो वेरिएबल है। ये यूजर नेम, आर यूजर ईमेल, आर यूजर मोबाइल, आर यूजर जेंडर, आर यूजर प्रोफाइल इमेज। तो ये जो की है ये सिमिलर होना चाहिए आपके मॉडल क्लास में भी और यहाँ पर भी एपीआई में। तो मैं बनाता हूँ फाइनल स्ट्रिंग आर यूजर नेम, ठीक, आर यूजर नेम। और एक चीज़ और, सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। अगर पहले आर यूजर नेम है तो पहले आर यूजर नेम ही रहेगा, अगर बाद में आर यूजर नेम है तो बाद में रहेगा, सीक्वेंस भी अलग नहीं रखना है। फिर आता है अपना आर यूजर ईमेल, तीसरे पे आता है हमारा आर यूजर मोबाइल, चौथे पे आता है आर यूजर जेंडर, पांचवे पे आता है आर यूजर प्रोफाइल इमेज, और सिक्स्थ पे आएगा हमारा आर यूजर, आर मैसेज, सॉरी यूजर आर मैसेज, ठीक है। ये हमने मैप कर दिया, दोनों जगह सेम हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, आपने अगर यहाँ पर, मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सटेंशन का, इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन का, उसमें मैंने मेंशन किया था कि एक एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन का नाम है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है डार्ट डेटा क्लास जनरेटर। ये बैंडिक्स माँ का है। तो इसमें इसमें क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है किसी भी क्लास को डेटा क्लास में जनरेट करने के लिए एक शॉर्टकट प्रोवाइड कराता है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी दबाएंगे, ये वाला यूज करेंगे डार्ट डेटा क्लास जनरेटर, और इसने हमारा डेटा क्लास जनरेट कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे इसने हमारे लिए कंस्ट्रक्टर बना दिया, मॉडल का कॉपी विथ रिटर्न करेगा यूजर डेटा जो भी है, मैप यूजर डेटा मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शंस हमारे लिए बना दिया, ठीक है। जो आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं। मैं इसे बंद करता हूँ। ये हो गया, हमारे पास मॉडल आ गया। मॉडल में हमने बना दिया, डेटा क्लास में बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये है कि मुझे एक और क्लास चाहिए होगी जो मैं वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करूँगा। अब देखो सीधी सी बात है, मुझे ये जो वैल्यू है ये केवल यहाँ पर तो चाहिए नहीं, मुझे लॉगिन का डिटेल है, ये मुझे डैशबोर्ड पे चाहिए, मैं कुछ डिज़ाइन करूँगा, कुछ बनाऊँगा, वहाँ पर चाहिए, या फिर और किसी क्लास में चाहिए, या फिर पता नहीं किस किस पेज में चाहिए। तो मुझे कहीं ऐसी जगह पर उसको रखना पड़ेगा कि मैं एक्सेस कर सकूँ। तो हमारा जो पहला मेथड है मॉडल का, उसमें मुझे एक और क्लास बनानी पड़ेगी।
इन दोनों को भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। मैं टू डू में डाल रहा हूँ उसको, टू डू, ठीक। ये भी मैं टू डू में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो वो क्लास भी हमें बनानी पड़ेगी, तो मैं मॉडल में चलता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ यूजर डेटा, यूजर मॉडल लिस्ट नाम दे देता हूँ। आप बस समझो इस चीज़ को, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे भी बहुत ही अलग लगा था, बट ये अच्छा है। यूजर डेटा लिस्ट, ठीक। यूजर डेटा लिस्ट, इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं, बस स्टैटिक स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नेम, ठीक। बस आपको यहाँ पे बस बना के रख देना। नेम हो गया, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, प्रोफाइल पिक, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, प्रोफाइल, ये हमने बना दिया यूजर डेटा लिस्ट। आप चाहो तो ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरी जो फंक्शन बोल रहा हूँ, ये पूरा वेरिएबल है, ये आप कहीं पे भी बना सकते हो। उस क्लास को बस आपको यूज कर लेना है। आप अब इस वाली क्लास में भी बना सकते थे डेटा मॉडल, बट मैं चीज़ों को सेपरेट रख रहा हूँ। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ का काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ का काम ये है कि हमारे पास डेटा सारा आ चुका है, ठीक है। सब कुछ आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो अभी हमने क्लास बनाया था यूजर डेटा मॉडल लिस्ट, यूजर डेटा मॉडल लिस्ट कहाँ गया, नाम मैं भूल चुका हूँ। यूजर डेटा लिस्ट, सॉरी, यूजर डेटा लिस्ट, यूजर डेटा लिस्ट डॉट नेम में हम क्या डालेंगे, चलो पहला प्रोफाइल पिक लेते हैं। प्रोफाइल पिक में हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे यूजर मॉडल, जो हमने डेटा मॉडल क्लास बनाई है, यूजर मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, फ्रॉम मैप करेंगे। और मैप हमारे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, मैप हमारे पास है रिस्पॉन्स डेटा, ठीक है। हम ऐसे यूज कर सकते हैं, डॉट प्रोफाइल, आर प्रोफाइल पिक, यूजर प्रोफाइल पिक, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक। ये हो गया। सिमिलरली हम नेम के लिए करेंगे, नेम, ये कहाँ से आ रहा है हमारा, इस वाली क्लास से आ रहा है ये वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल हमारा कहाँ से फ्रॉम मैप करके दे रहा है, यूजर मॉडल, यूजर डेटा मॉडल से हम ये यूज कर रहे हैं फ्रॉम मैप, जिसमें मैप पास कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, कहाँ गए हम, कंट्रोलर, ठीक है। बाकी बंद कर देते हैं, कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया नेम और आर यूजर नेम। मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, जो आपको सही लगेगा आप उसे यूज करना। मैं इसको भी अभी थोड़ा सा और सॉर्ट करूँगा। ईमेल, ईमेल में आप आर, सॉरी, आर यूजर ईमेल, ठीक है। मोबाइल, यहाँ पर आर यूजर मोबाइल। अब क्या बचता है, जेंडर, जेंडर आर यूजर जेंडर, ठीक। ये सारे पैरामीटर हमारे पास आ गए। अब मैं इसको यूज करके दिखा देता हूँ, फिर इसका भी अल्टरनेट मेरे पास है। ये मॉडल में भी एक तरीका और है जो थोड़ा सा शॉर्ट है, ये मैं फुल स्केल पहले बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक लेते हैं हम वेरिएबल, जैसा कि हमने उसमें लिया था सबमिटिंग इज, सबमिटिंग इज सबमिटिंग नहीं, इज डेटा सबमिटिंग, ठीक है। इसको लेते हैं और बनाते हैं ऑब्जर्वेबल वेर, ठीक है।
इस डेटा सबमिटिंग हो गया। अब क्या करेंगे हम, जब हम कॉल कर रहे हैं एपीआई को यहाँ पर, तो यहाँ पर इस डेटा सबमिटिंग डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या करेंगे, ट्रू, कि हम डेटा सबमिट कर रहे हैं एपीआई को। और जैसे ही हमें रिस्पांस मिलेगा हम क्या करेंगे, इस डेटा सबमिटिंग डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स। और अगर रिस्पांस हमारा सक्सेसफुल है तो भी फॉल्स, और अगर फेल है तो भी फॉल्स, तो फॉल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे फेल हो, हमने उसको फॉल्स करना है। ये कर दिया। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम और लेंगे, वेरिएबल इज डेटा रीडिंग कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स डॉट ऑब्जर्वेबल। इन सब का काम है इसलिए मैं ले रहा हूँ। और ये मैं यहाँ पर जब डेटा रीडिंग कंप्लीट हो जा रहा है सबके बाद इज डेटा रीडिंग कंप्लीटेड डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू। ठीक, अब देखो इसका यूज क्या है। यूज इसका ये है कि हम अगर लॉगिन पे चलें और जहाँ पर बटन है, जैसा कि मैंने साइन अप के केस में किया था, बटन हमारा ये है, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि इज, सॉरी इज नहीं, पहले तो इसको हमें रैप करना पड़ेगा किसके साथ, ओबीएक्स के साथ। और यहाँ पर अब लगेगा कंडीशन इज, इज में क्यों लिख रहा हूँ, पहले पहले हमें कंट्रोलर का नाम लिखना है, लॉगिन कंट्रोलर डॉट इज डेटा सबमिटिंग डॉट वैल्यू। अगर सबमिटिंग का वैल्यू इक्वल इक्वल टू फॉल्स है तब तो हम दिखाएंगे बटन, अदरवाइज हम क्या दिखाएंगे, अदरवाइज हम दिखाएंगे यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये दिखाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर सबमिट करेंगे कुछ भी लिखेंगे और पास करेंगे, तो ये देखो थोड़ी सी देर के लिए ये घूम रहा है। ठीक है, और डेटा आ गया, जैसे डेटा आया वो घूमना बंद कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ तो एरर आया है वो भी हम देखेंगे अभी। मैं पहले जो आपको दिखाना चाहता था वो दिखा देता हूँ। डन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, रीस्टार्ट करते हैं फिर क्या होता है। तो एक्चुअली वो एरर नहीं था, वो पहले एरर आया था जब मैं ओबीएक्स से रैप नहीं किया था तब का एरर था, तो वो एरर नहीं है, मैंने क्लियर करके देखा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, समझ में आए। दूसरा जो वेरिएबल था वो मैंने इसलिए लिया था कि जब हमारा डेटा लोड हो जाएगा तब हमें डैशबोर्ड पे अपने दिखाना है, तो उसके लिए पहले हमें डैशबोर्ड पे जाना भी पड़ेगा दिखाने के लिए। अब डैशबोर्ड पे जाने के लिए मुझे पहले डैशबोर्ड बनाना भी पड़ेगा। तो व्यू में मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, डैशबोर्ड। इसकी मैं फंक्शनैलिटी डैशबोर्ड की ज़्यादा आज कुछ नहीं करने वाला, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यूज़र डैशबोर्ड डॉट डार्ट, सिंपल अपना इंपोर्ट रहेगा मटेरियल। ठीक है, और स्टेटलेस नाम रखेंगे यूजर डैशबोर्ड। परफेक्ट, स्कैफोल्ड। ठीक है, और एक चीज़ और कर लेते हैं, बैकग्राउंड के लिए हमने जैसे लॉगिन बैकग्राउंड हमारे पास था, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और डैशबोर्ड के केस में सेम बैकग्राउंड डालते हैं। तो आ जाते हैं, डैशबोर्ड कहाँ चला गया भाई, डैशबोर्ड ये है। एक वेरिएबल बना, वेरिएबल बोल रहा हूँ, एक फाइल बनाते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं, सॉरी पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं, डैशबोर्ड बैकग्राउंड।
ये भी फाइल मैं इसलिए अलग रख रहा हूँ, आप सेम भी रख सकते हो कि कल को चेंज करना हुआ तो आप डायरेक्टली उसी फाइल में जाके चेंज कर दीजिए, ना कि एक फाइल में चेंज करेंगे तो सारे में चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा। मान लो आपको लॉगिन का बैकग्राउंड अलग रखना है, साइन अप का अलग रखना है, डैशबोर्ड का अलग रखना है, तो आप एक पर्टिकुलर फाइल में जाके चेंज कर सकते हैं। ये हो गया क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसके फोल्ड में बॉडी लेंगे, बॉडी में अपना जो भी हमने किया है डैशबोर्ड का बैकग्राउंड लेंगे, चाइल्ड लेंगे, चाइल्ड में अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हेलो। ठीक है, लॉगिन कंट्रोलर हमारे पास डेटा आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर गेट डॉट टू, हमें किस पर जाना है, डैशबोर्ड पेज पे, डैशबोर्ड, यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो अब हमें क्या करना है, हमें एक कंडीशन लगाना है। जो यूजर डैशबोर्ड है, यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है कि, सॉरी यहाँ पे मैं ना इसको रैप करता हूँ कॉलम से, कॉलम से मैंने रैप कर दिया। यहाँ पर एक कंडीशन ये लगाना है कि अगर ये डेटा लोडिंग कंप्लीट हो गया है तभी डैशबोर्ड दिखाना है। ठीक है, तब तक यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बीच में दिखेगा, क्योंकि मेरा जो डैशबोर्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि डेटा लोड हुआ या नहीं। जो मेरा डैशबोर्ड होगा वो इसी डेटा को दिखाएगा जो लॉगिन कंट्रोलर में लोड हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम रैप करेंगे। सॉरी, रैप करने से पहले भी पहले हमें लॉगिन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डैशबोर्ड में। चलिए बना लेते हैं, लॉगिन कंट्रोलर, लॉगिन कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट फाइंड यूज करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्योंकि गेट में ऑलरेडी वो पड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस कॉलम को हम रैप करेंगे ओबीएक्स से, और यहाँ पर कंडीशन क्या लगाएंगे, लॉगिन कंट्रोलर डॉट इज डेटा लोडिंग कंप्लीट अगर हुआ है, वैल्यू इक्वल इक्वल टू अगर ट्रू है तभी ये दिखाना है कॉलम, अदरवाइज हमें क्या दिखाना है, सॉरी बाहर मैंने लगा दिया, अंदर लगाना है, अदरवाइज हमें क्या दिखाना है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक, डन, इतनी चीज़ें हो गई। अब हम करते हैं फिर से एक बार हॉट रिस्टार्ट। सॉरी कहाँ पर आ गया, लॉगिन पे चलते हैं। ये चल रहा है हमारा, ठीक है, ये अब डेटा लोड हो गया। अब ये आ गया, क्योंकि डेटा ऑलरेडी थोड़ा सा है तो आ गया, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है। अगर मैं कंडीशन उल्टा करूँ आपको दिखाने के लिए बस, तो देखो आप यहाँ पर ये घूमता रहेगा। ठीक है, ये मैं दिखाना चाहता, ज़्यादा डेटा होगा तो ये ऐसे घूमता रहेगा जब तक कि लोड ना हो जाए। तो अभी इसको मैं सही कर देता हूँ, और ये हेलो ऊपर आ रहा है। ठीक है, हेलो ऊपर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको रैप करना है सेंटर से, सॉरी सेंटर से नहीं रैप करना है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट नहीं किया, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ का फंक्शनलिटी मैं आज नहीं कवर कर रहा, मैं आपको कंट्रोलर बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पर मुझे मान लो कंट्रोलर का कोई भी एक पैरामीटर यूज करना है, फॉर एग्जांपल नेम यूज करना है, तो कैसे हम यूज करेंगे, हमें बहुत ही सिंपल है यूज करने के लिए, हेलो डॉलर, मैंने मॉडल क्लास बनाई थी, मॉडल क्लास का क्या नाम है, यूजर, यूजर डेटा लिस्ट डॉट नेम, हमने यही बनाई थी ना यहाँ पर। एक ये तो मॉडल है, सॉरी ये वाला मॉडल तो मैपिंग के लिए यूज हो रहा है, ये वाले मॉडल में हमने डेटा स्टोर कराई थी। ठीक है, अगर आप कंट्रोलर में देखो तो हमने यहाँ पर डेटा स्टोर कराई है, तो डैशबोर्ड में मैं यही डाल दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो देख के आ गया, अब था स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, साइज 20,
कॉन्क्रीट बोर्ड, कॉन्क्रीट डॉट बोर्ड। ठीक है, ये देखो आप, ये आ गया डेटा मेरा, डेटा आ गया। अब मैं यही चीज आपको दिखाने के लिए एक और दिखा देता हूँ। कोई नेम हो गया, सॉरी, नेम हो गया, और ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर आ रही हैं। अब जो मैंने अब आपसे कहा था कि मैं इसका भी एक अल्टरनेट दिखाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट। कमेंट कर दिया मैंने, चला गया। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा वे बनाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मॉडल अल्टरनेट। ये चीज़ हम ना करें, मान लो हम ये चीज़ नहीं करते हैं, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मॉडल नहीं यूज करना है, मॉडल क्लास नहीं यूज करना है, तो क्या करेंगे, हम मैपिंग वाला क्लास यूज नहीं कर रहे हैं, ये वाला यूज नहीं कर रहे हैं अभी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, रिस्पॉन्स डेटा। उसके अंदर क्या है, ये प्रोफाइल पिक का वेरिएबल का नाम क्या था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये था। यहाँ पे मैं, सॉरी, पेस्ट कर दिया। सिमिलरली हम सबके लिए करेंगे। ठीक है, सब डिलीट कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, सब में हम ऐसे ही असाइन कर देंगे। हम मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं, मैपिंग यूज नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। मॉडल तो यूज हो रहा है, मैपिंग वाला यूज नहीं। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है, आप ये यूज करें। बस हमको क्या करना है, सबका वेरिएबल नेम के केस में नेम जो हमें मिल रहा है, सॉरी, नेम, और ईमेल के केस में ईमेल, मोबाइल के केस में मोबाइल। ठीक है, जेंडर के केस में जेंडर। डन, तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं अपने एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट हुआ। एक बार हॉट रीलोड करते हैं, क्योंकि अभी तो पहले से डेटा स्टोर है। लॉगिन करते हैं, 0 तक पासवर्ड डाल दिया मैंने, ये ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको अगर ये सही लग रहा है तो ये यूज करें, ये सही लग रहा है तो ये यूज करें। अब ये दो बचता है बचा बताने को आपको। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डैशबोर्ड में जो मेरे पास डेटा आ रहा है उसको भी मैं यूज कर लेता हूँ, ताकि आप देख लो। बाकी डैशबोर्ड का डिज़ाइन आज हम नहीं करने वाले हैं। तो हमारे पास जैसे कि प्रोफाइल इमेज है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सर्कल अवतार यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज यूज करेंगे। इमेज में हमारे पास बेस 64 का इमेज आ रहा है वहाँ से, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, बैकग्राउंड इमेज हमारे पास जो आ रहा है, हम क्या करेंगे, मेमोरी इमेज लेंगे, क्योंकि अभी हम उसको इनकोड डिकोड करने वाले हैं बेस 64 से। और यहाँ यूज करेंगे बेस 64 डिकोड, और पैरामीटर क्या होगा हमारे पास, यूजर डेटा लिस्ट डॉट प्रोफाइल पिक। ठीक, और इसमें कुछ तो मिस हुआ है, हाँ मिस हुआ है कॉमा, मैंने कॉमा नहीं लगाया है। ठीक है, ये देखिए छोटा सा बन के आया। मैं इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक, ये आ गया। अब क्या कर लेते हैं, हम इस क्लास को अलग कर लेते हैं। डैशबोर्ड के अंदर जो भी यूज हो रहा है, इसको हम अलग कर लेते हैं। अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अलग क्लास बनानी पड़ेगी हमको। तो एक क्लास बनाते हैं कंपोनेंट के अंदर, उसका नाम देते हैं यूजर। एक्चुअली मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि हम लोग ये डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है,
इस तरह का कार्ड बनाने वाले हैं, जहाँ नाम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा, जेंडर आएगा और पिक आएगा। ये कार्ड में बेसिक पहले ये दिखाने वाला हूँ, बाकी तो आगे ऐप में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बट अभी के लिए मैं ये दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में। तो क्या करना है, मैं इस क्लास का नाम इसी के अकॉर्डिंग रखता हूँ, इस क्लास का नाम मैं इसी के अकॉर्डिंग रखने का सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रीनेम करेंगे, इसका नाम रखूँगा यूजर कार्ड डॉट डार्ट, यूजर डिटेल कार्ड। ठीक है, कंपोनेंट में इंपोर्ट कराएंगे मटेरियल। ठीक है, तो ये यूजर डिटेल है। अब क्या करते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं, कॉलम को करते हैं एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट विजिट, नाम देते हैं यूजर डिटेल कार्ड, यूजर डिटेल्स कार्ड, एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पूरी क्लास को कॉपी करते हैं, कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं मिल रहा है इसको क्योंकि इंपोर्ट नहीं है, इसको इंपोर्ट करा देता हूँ। ये भी इंपोर्ट नहीं है, ये भी इंपोर्ट करा देता हूँ। और क्या है, और चीज़ें हो गई इधर। ठीक है, अब आते हैं इधर और ये इंपोर्ट करा देते हैं क्योंकि अभी हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ से ये चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, हम यहाँ से पैरामीटर पास कर देंगे यूजर डिटेल कार्ड को। पैरामीटर क्या क्या लगेगा मुझे इस कार्ड में, पैरामीटर लगेगा फाइनल स्ट्रिंग नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, प्रोफाइल पिक, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, प्रोफाइल पिक। यहाँ पे क्या करना है, हमें सबको कंस्ट्रक्टर में ऐड कराना है। और यहाँ पर क्या करना है, मॉडल ये हम यहाँ नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे प्रोफाइल पिक लोकल वेरिएबल, नेम के केस में केवल नेम, एक्चुअली इसकी भी ज़रूरत नहीं है, नेम। और ईमेल के केस में ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा। पहला क्या है, नेम, नेम क्या होगा अपना, यूजर डिटेल, यूजर मॉडल लिस्ट, क्या नाम रखा है मैं भूल गया नाम, यूजर डेटा लिस्ट, यूजर डेटा लिस्ट डॉट नेम। ठीक है, ईमेल, यूजर डेटा लिस्ट डॉट ईमेल, फिर बचता है हमारा मोबाइल, यूजर डेटा लिस्ट डॉट मोबाइल, फिर बचता है हमारा जेंडर, यूजर डेटा लिस्ट डॉट जेंडर, और फिर बचता है प्रोफाइल पिक, तो यूजर डेटा लिस्ट डॉट प्रोफाइल पिक। अब मैं आपको ये बता दूं ये मैंने क्यों किया है, इसका भी रीजन है, क्योंकि मैं आपको ये दोनों मेथड भी बताने वाला हूँ, सिंगलटन क्लास और शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो डैशबोर्ड में मैं क्या करूँगा, इसको पूरा कमेंट कर दूंगा और दूसरा यही सेम चीज़ कॉपी करूँगा, और मैं ये जैसे भी मॉडल से डेटा दे रहा हूँ ऐसे में सिंगलटन से डेटा दूंगा, पास करूँगा अपने इस पर्टिकुलर, सॉरी कहाँ गया ये, इसको पास करूँगा और वैसे ही सिमिलरली सिंगलटन फिर शेयर्ड प्रेफरेंसेस के थ्रू भी पास करूँगा, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। ठीक है, और हमारा जो फाइनल डिज़ाइन बनेगा वो ये होगा। तो ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, पहले डिज़ाइन बनाएंगे फिर डेटा हम रिट्रीव करेंगे इन दोनों मेथड से, सिंगलटन क्लास से और शेयर्ड प्रेफरेंसेस से। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या किया आज। हमने ये किया कि हमने एक बनाया है, पर मैं रीलोड कर देता हूँ एक्सप्लेन करते करते। हमने लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी आज इम्प्लीमेंट की। हमने रेस्टफुल एपीआई कॉल किया जिसको मैंने यूजर आईडी एज अ मोबाइल नंबर एज अ यूजर आईडी पास किया और पासवर्ड पास किया, लॉगिन पे क्लिक किया, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यहाँ पर लगाया और यहाँ पर हमने एक पेज दिखाया जहाँ पर प्रोफाइल पे नेम और ईमेल आईडी अभी के लिए ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो हमने क्या किया,
हमने यहाँ पर कॉल किया, अपने एपीआई को कॉल किया, उसमें पैरामीटर हमने सेंड किए, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। उधर से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, रिस्पांस में मुझे सक्सेस मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी यूजर से रिलेटेड हमने सेव कराई थी साइन अप में, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैं उसको मॉडल में सेव कर रहा हूँ। दो तरीके से मैंने सेव करके दिखाया। एक ये तरीका था जिसमें मैंने मैप कर रखा था पहले से डेटा क्लास में, और एक तरीका डायरेक्ट मैंने इधर से डेटा निकाल के मॉडल में सेट करके दिखाया। ठीक है। अगर स्टेटस कोड 200 नहीं आता है, लॉगिन फेल हो जाता है, उस केस में एक एरर का स्नैक बार आता है। ठीक है। अगर यूजर आईडी या पासवर्ड आप कुछ गलत डालते हैं तो उस केस में भी लॉगिन फेल्ड होता है, और उसका भी एक एरर दिखाया मैंने। उसके बाद इस डेटा कंप्लीटेड मैंने वेरिएबल लिया। इसमें इससे क्या होता है, डैशबोर्ड पर जब तक डेटा पूरा लोड नहीं हो जाएगा डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पर एरर आ जाएगा, आपका डेटा लोड नहीं होगा और डैशबोर्ड डिजाइन हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ यूज किया हमने, और सबमिट यूज किया हमने लॉगिन बटन पर क्लिक करके आगे जाने के लिए, कि वो एक बार लॉगिन क्लिक कर दिया तो दोबारा फिर से लॉगिन ना क्लिक कर पाए। उसके लिए हमने एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगाया, और इस डेटा सबमिटिंग का वेरिएबल लिया, ऑब्जर्वेबल बनाया था। तो ये चीज़ें आज हमने कवर की इस वीडियो में। तो आने वाली वीडियो में हम डैशबोर्ड डिज़ाइन करने वाले हैं अपना, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था इमेज, इस तरह कुछ डिज़ाइन करेंगे। और ये दो मेथड हम देखेंगे, सिंगलटन क्लास और शेयर्ड प्रेफरेंस की। इससे डेटा कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं। आपको इन तीनों में से जो सही लगेगा आप वो यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कोड को पोस्ट कर दीजिए, मैं भी पोस्ट कर देता हूँ, लिख देते हैं हम, आप भी ये कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।